हमारे प्रधानमंत्री यदि 80 करोड़ गरीबों को फ्री का खाना दे रहे हैं, फ्री फंड का खाना दे रहे हैं, तो क्या हम बधाई के पात्र नहीं है? क्या हमको प्रधानमंत्री जी को बधाई नहीं देना चाहिए? जी एकदम सही कहा आपने सांसद निशिकांत जी। हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार रहेंगी कि उन्होंने फ्री फंड में राशन दिया। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। निशिकांत दुबे जी हैं, संसद में बोल रहे थे, महंगाई पर चर्चा हो रही थी और कह रहे थे महंगाई कहाँ है। आज सरकार का लगभग मानना यही था, सरकार के हर मंत्री का मानना यही था, महंगाई कहाँ है। देखिए सबको तो फ्री फंड का खाना मिल रहा है। ये बोलते समय निर्लज्ज सांसद के चेहरे के भाव देखिए और इसके शब्दों के गहराई समझिए, इन शब्दों की आत्मा को समझिए और धिक्कार ये कि ऐसे सांसद आपकी संसद में मौजूद है जो कह रहे हैं कि फ्री फंड में खाना दे रहे हैं। हमें तो प्रधानमंत्री का एहसानमंद होना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री यदि 80 करोड़ गरीबों को फ्री का खाना दे रहे हैं, फ्री फंड का खाना दे रहे हैं, तो क्या हम बधाई के पात्र नहीं है? क्या हमको प्रधानमंत्री जी को बधाई नहीं देना चाहिए? सांसद जी, ये फ्री फंड का पैसा कहां से लाए थे? खेत बेचा था, भैंस बेची थी, अपनी तनख्वाह का पैसा दिया था, गांव की जमीन बेच दी थी। फ्री फंड का खाना, फ्री फंड का खाना सांसद जी वो है जो हमारे और आपके, हमारे दर्शकों के टैक्स के पैसे से आप संसद में मौज उड़ाते हैं। फ्री फंड की चीजें वो हैं जो आप इस आम आदमी के टैक्स के पैसे से अपनी सैलरी बढ़ाते हैं। फ्री फंड की चीजें वो हैं जो आप रेल में हवाई जहाज में यात्रा करते हैं। और फ्री फंड की चीजें वो हैं कि जो सांसद बनके आप लोग अय्याशी का, दौलत का अंबार लगाते हैं। फ्री फंड की चीजें वो होती हैं जब आपके यहां छापे पड़ते हैं तो करोड़ों रुपए मिलते हैं। ये होता है फ्री फंड। गांव में 2 वक्त की रोटी देना फ्री फंड नहीं होता। और माफ कीजिएगा, आपके प्रधानमंत्री जी भी अपना खेत बेच के पैसा नहीं देते हैं, वो टैक्स का पैसा है, देश का पैसा है। कल्पना ही नहीं है आपको देश किस हालात में चल रहा है। कल्पना ही नहीं है कि क्या हालात होते जा रहे हैं। हर साल 5,000 से ज्यादा लोग, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। कैसे पता होगा सांसद जी, कैसे पता होगा? एयर कंडीशन में रहते हैं, सत्ताधारी पार्टी के सांसद हैं, दौलत के ढेर हैं, ताकत के ढेर हैं, सत्ता का अहंकार है, सत्ता का नशा है, तो आपको कैसे पता चलेगा? आपकी सरकार ने जो आंकड़े पेश किए हैं उन पर तो नजर डालिए। जो उपलब्ध है, सोशल साइट पर उपलब्ध है, उन पर तो आंकड़े डालिए। 2018 में 5,763 किसानों ने आत्महत्या कर ली। सांसद जी, सरकार आपकी थी। 2018 में 5,763 किसान, 2019 में 5,957 किसान और 2020 में 5,579 किसान और 700 से ज्यादा किसान आंदोलन में अपनी जान गंवा बैठे। निशिकांत जी, ये आपको नजर नहीं आए होंगे। आपको लोगों का कीड़े मकोड़े हैं, मरते रहेंगे। ये फ्री फंड के खाने वाले हैं, मर जाने दो, इनकी कोई हैसियत नहीं है। हैसियत तो आपकी नजर में सिर्फ अंबानी और अडानी की है, जिनको आप फ्री फंड में देश की सारी रेवड़ी बांट कर दे रहे हैं। देश के सारे एयरपोर्ट नीलाम कर दे रहे हैं, देश के कोई लोग नीलाम कर दे रहे हैं, देश की तमाम खनिज संपदा अडानी को दे रहे हैं, क्योंकि वो आपके रिश्तेदार लगते हैं। फ्री फंड में रेवड़ी पाने का अधिकार तो उन्हीं का है। सांसद जी, इन गरीब 80% जनता का कहां से आ गया? मैं दहल गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में इस हद तक निर्लज्जता का प्रदर्शन हो सकता है कि 2 वक्त का आप अनाज जिसको दे रहे हैं, आप कह रहे हैं हम फ्री फंड में उनको खाना दे रहे हैं। कैसे निकले होंगे आपके मुंह से ये शब्द? क्या जहनीत होगी? आपने क्या सोचा होगा जिनको आप खाना दे रहे हैं उनके बारे में? आपको लगेगा आप ये फ्री फंड में दे रहे हैं। बहुत शर्म आ रही है कि आप जैसे व्यक्ति देश में सांसद हैं और संसद के अंदर बैठे हैं। आपकी गिनती उन 80% लोगों में होनी चाहिए जिनको 2 वक्त की रोटी मिलती है। तब आपको पता चलता कि गरीब के पेट की आंतें सिकुड़ जा रही हैं, खाना नसीब नहीं हो रहा। उज्ज्वला सिलेंडर के आंकड़े सरकार ने खुद बता दिए। बहुत दावा था कि हमने सबको
विज्ञापन आते थे, करोड़ों रुपए के गोदी मीडिया को विज्ञापन मिल जाते थे कि हमने सबको मुफ्त में सिलेंडर दे दिया, उज्ज्वला योजना में सिलेंडर दे दिया। लेकिन सरकार के आंकड़े में आपको पढ़ के बता रहा हूं, आप एक निगाह डालिए और सोचिए क्या हाल हो गया। सरकार कह रही है 4 करोड़ 13 लाख लाभार्थियों ने एक बार भी सिलेंडर भरवाया नहीं। 9 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त में सिलेंडर देने की बात कही गई थी। 4 करोड़ 13 लाख लोग एक बार भी भरवा नहीं पाए क्योंकि उनके पास इसके पैसे नहीं थे। 7 करोड़ 67 लाख लोगों ने सिर्फ एक बार भरवाया, दूसरी बार भरवाने के उनके पास पैसे ही नहीं बचे। ये मैं नहीं कह रहा, ये पेट्रोलियम राज्य मंत्री ने संसद में बयान दिया है। ये उनका बयान है कि ये हालात हैं। 2017-18 लोग में 46 लाख लोगों ने एक बार भी नहीं भरवाया और 1 करोड़ 19 लाख लोगों ने सिर्फ एक बार अपना गैस सिलेंडर भरवाया। 18-19 में 1 करोड़ 24 लाख लोग भरवा नहीं पाए। 19-20 में यह आंकड़ा 1.41 का था। 20-21 में 10 लाख और 21-22 में 92 लाख एक बार भी नहीं भरवा पाए। यह है इस देश की हालात और यह है इस देश की उज्ज्वला योजना का सच। तो हम क्या कर रहे हैं? हम नीति निर्धारण क्या कर रहे हैं? हम भाग्य विधाता क्या कर रहे हैं? हम सिलेंडर दे रहे हैं, अगर एक बार भी सिलेंडर भरवा नहीं पा रहा तो हम चिंतित नहीं हो रहे ये व्यक्ति सिलेंडर भरवा क्यों नहीं पा रहा? हजारों करोड़ रुपए लेके विजय माल्या जैसे लोग भाग जाते हैं, नीरव मोदी जैसे लोग भाग जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर होती है कि 500 करोड़ से ज्यादा जो लोग लेके भाग गए उनके नाम बता दीजिए, इनके अकाउंट एंट्री हैं। सरकार कहती है ये माननीय लोग हैं, अगर इनके नाम बता दिए तो इनकी साख खराब हो जाएगी। ऐसे चोरों, ऐसे लुटेरों, ऐसे डकैतों की साख खराब होने की चर्चा है, चिंता है कि जो 500 करोड़ से ज्यादा लेके भागे हैं, सरकार उनकी चिंता कर रही है कि इनका नाम पता चल गया इनकी साख खराब हो जाएगी। और गांव में 20,000 रुपए बैंक के नोटिस आने पे किसान पेड़ से लटक जा रहा है, उसकी जिंदगी की भी चिंता नहीं है निशिकांत जी आपको। उनको तो आप फ्री फंड का खाना दे रहे हैं, बड़ा एहसान कर रहे हैं। क्या वोट भी आपको अंबानी और अडानी से मांगने हैं? इन फ्री फंड के लोगों से नहीं मांगने हैं। उस समय तो ये भाग विधाता होते हैं, आप अपना सिर इनके चरणों में रख देते हैं, ये आपका ईश्वर होते हैं, ये आपका सब कुछ होते हैं, और जीतने के बाद ये कुछ नहीं होते। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि आप जैसे लोग इन गरीबों को सिर्फ फ्री फंड के खाने की औजार समझते हैं, फ्री फंड के खाने की वस्तु समझते हैं। 2 वक्त का अनाज अगर आप दे देते हैं तो आप इनको जानवरों की तरह, आपकी मानसिकता इनको जानवरों की तरह समझने की है। आप ऐसा नहीं है सिर्फ 80% को, आप मध्यम वर्ग को भी अपना जानवर समझते हैं, आप उसको भी फ्री फंड की चीजें समझते हैं। आपको पता है ये मध्यम वर्ग कहां जाएगा, आप उसको राष्ट्रवाद की बातें बताएंगे, आप उनको हिंदू मुसलमान की बातें बताएंगे तो वो मध्यम वर्ग आपकी जय जयकार लगाने लगेगा। आप जानते हैं कि ये मध्यम वर्ग कहीं नहीं जाएगा, इसीलिए आप उसको मूर्ख समझते हैं, इसीलिए आप उसकी भावनाओं से खेलते हैं, इसीलिए आप उसको कोई राहत नहीं देते हैं। ये देश के लोग तबाह होने के कगार पे खड़े हैं। आप कह रहे हैं मंदी नहीं है, गांव में जाके देखिए, मध्यम वर्ग के लोगों से बात करके देखिए, तबाही का नजारे नजर आएंगे। लोग बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे हैं, कर्जे में डूबे हैं, बैंक की किस्तें नहीं दे पा रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, और आपको कुछ नजर नहीं आ रहा। आपको सिर्फ नजर आ रहा है कि फ्री फंड में आप खाना दे रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी का एहसान, यूक्रेन से बच्चे निकाल रहा है तो प्रधानमंत्री जी का एहसान कि बच्चे निकाल रहा है। अरे देश के अभिभावक होते हैं प्रधानमंत्री, उनका दायित्व है, उनका दायित्व है कि 130 करोड़ की जनता को किस तरह नौकरियां मिले, किस तरह खाना मिले। ये दायित्व होता है सरकार का। किस लिए सरकार बनती है? अंबानी और अडानी के कारोबार को बढ़ाने के लिए सरकार बनती है। घर में कोयला के भंडार है, विदेश से 20 गुना दामों पे कोयला खरीदने के लिए अडानी को दे दिया जाए, इसके लिए सरकार बनती है। माफ कीजिएगा, सरकार बनती है इन्हीं फ्री फंड वाले लोगों के लिए जो आप कभी समझ नहीं सकते, कभी स्वीकार नहीं कर सकते। और ये यकीन मानिए आपके यही लक्षण रहे तो आने वाला समय आपको भी सबक सिखा देगा। सांसद जी, आपको भी समझ में आ जाएगा ये फ्री फंड वाले लोग क्या क्या कर सकते हैं, और अगर ये करने पे आ गए तो अगली बार आपको संसद में भी घुसने के लाले पड़ जाएंगे। थोड़ा आप भी बुद्धि लगाइए, आप मेरे दर्शक हैं, बुद्धि लगाइए, अपने आसपास के लोगों से कहिए कि जिंदगी के धरातल पर रहें, ये धर्म की, ये जाति के मुद्दे ना उलझें इसमें।
बात करें विकास की, डेवलपमेंट की, नेता आपको मूर्ख बनाते हैं और फिर बाद में कहते हैं हमने तो फ्री फंड का खाना दे दिया। मुझे यकीन है कि आपकी जागरूकता देश में एक नई क्रांति को जन्म देगी। और मेरा यह बात आपको सही लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।